हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल राजवती राजन पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और देखिए आज जो हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम सीखेंगे वो है हमारा हाउ मैनी और हाउ मच एंड देयर। ठीक है, उसका यूज हम कैसे करते हैं, देयर का यूज कहाँ करते हैं, हाउ मैनी का यूज कहाँ करते हैं या फिर हाउ मच का यूज कहाँ करते हैं, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे और समझेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक कि हाउ मच और हाउ मैनी कैसे करके यूज किया जाता है। सबसे पहले हम थोड़ा सा एक बेसिक सा रूल जान लेते हैं कि कैसे करके हाउ मच। देखिए मैंने यहाँ लिखा है हाउ मैनी हाउ मच। तो हाउ मैनी हाउ मच के साथ आपको पता है हमारी कोई क्रिया या एक्शन वगैरह जिसे हम बोलते हैं एक्शन या फिर वर्ब बोल सकते हैं, ये सारी चीज़ें नहीं आती। इसके तुरंत बाद क्या आ जाता है हमारा नाउन या एडजेक्टिव। ठीक है, ये चीज़ें आती हैं। इसके बाद हम क्या यूज करेंगे, जब हाउ मैनी या हाउ मच लगाएंगे तो या नाउन आएगा या एडजेक्टिव आएगा। तो नाउन एडजेक्टिव को क्या करते हैं, हाउ मैनी और हाउ मच के साथ में रखते हैं। उसके बाद हम देयर यूज करते हैं, फिर आर यूज करते हैं। आर ये हमारी हेल्पिंग वर्ब ना होकर क्या होगी, लिंकिंग वर्ब। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, लिंकिंग वर्ब। और उसके बाद हमारी क्या आता है, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है हमारा, जो हमारे अदर वर्ड होते हैं। ठीक है, अदर वर्ड, ठीक है, वो हम लिखते हैं। तो देखिए हमने एग्जाम्पल्स इसमें लिए हैं जिसके माध्यम से हम समझेंगे कि हम हाउ मैनी और हाउ मच को सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे और कहाँ पर यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक जो एग्जाम्पल्स दिया है, आपके घर में कितने सदस्य हैं। ठीक है, आपके घर में कितने सदस्य हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम हाउ मैनी या हाउ मच का यूज करते हैं, हाउ मैनी हमारा कहाँ यूज किया जाता है, एक रूल्स आपको इसमें और जानना होगा। वो जहाँ हमारी देखिए इसके साथ में क्या सदस्य, ये क्या है हमारी नाउन है। नाउन या एडजेक्टिव तो आता है, लेकिन कैसी नाउन होनी चाहिए, हाउ मैनी के साथ काउंटेबल नाउन। काउंटेबल अगर नाउन होगी उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, हाउ मैनी लगाएंगे। और हाउ मच हमारा कहाँ यूज किया जाता है, अकाउंटेबल नाउन, जिन नाउन को हम गिन नहीं सकते। ठीक है, उनके साथ हम क्या लगाते हैं, हाउ मच लगाते हैं। और जिन्हें हम गिन सकते हैं उनके साथ क्या लगाते हैं, हाउ मैनी। तो देखिए कैसे हमने ये यूज किया है, आपके घर में कितने सदस्य हैं। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, हाउ मैनी। अब उसके साथ हमें क्या लगाना होता है, मैंने बताया आपको प्लस नाउन या एडजेक्टिव। तो हमारी नाउन है सदस्य, तो क्या होगा, हाउ मैनी मेंबर्स। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट क्या लगाएंगे हम, देयर। देयर का यूज करेंगे। उसके बाद हमारी लिंकिंग वर्ब आएगी। अब देखिए यहाँ पर आर लिंकिंग वर्ब हमारी इज़ या आर यूज होती हैं। अब आर मैंने यहाँ पर इसलिए लगाया क्योंकि ये जो हमारी नाउन है क्या है, हमें हाउ मैनी या हाउ मच को देखकर आर नहीं लगाना होता है, उसके साथ में जो हमारी नाउन या एडजेक्टिव होता है उसको देखकर हम क्या लगाते हैं, आर। अब हमारा जो नाउन है वो किस में, प्लूरल में है। क्या है, सदस्य हैं। सदस्य अब उनकी कोई गिनती नहीं, कितने हैं, 2 से अधिक भी हैं। तो हम क्या, एक जब होता है तो हम वो हमारा सिंगुलर होता है, उसमें हम इज लगाते हैं। अगर एक से जब अधिक चीज़ें होती हैं तो वहाँ हम क्या यूज करते हैं, आर का यूज करते हैं। क्या है, आपके घर में, तो इन योर होम। ठीक है, देखिए ये जो हमारा हाउ मैनी हो गया, हाउ मच हो गया, या फिर देयर जहाँ हम यूज करते हैं, अधिकतर हमें क्या, कहीं भी जब हम जाते हैं, जैसे हम किचन में घुसें, किचन में जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ फ्रिज में रखी हुई होती हैं या किचन में रखी हुई हैं, तो वो क्या कराता है, ये हमारा देयर या फिर हाउ मैनी हाउ मच, ये हमारे क्या कराते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं। ठीक है, चीज़ों से कैसे कराते हैं अभी हम आगे सीखेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वाला मैंने जो एग्जांपल्स दिया है आपको, मेज पर कितनी किताबें हैं। मेज पर कितनी किताबें, देखिए ये भी तो इंट्रोड्यूस करा रखा है इसका, किताबों का, कितनी किताबें हैं। तो देखते हैं कैसे करके इसको बनाएंगे। हाउ मैनी बुक्स देयर आर, मैंने आपको पहले बता ही दिया इसको किस प्रकार से हमें यूज करना है। तो हाउ मैनी बुक्स, कितनी किताबें एक साथ आएंगी, फिर हम देयर यूज करेंगे, उसके बाद हमारी लिंकिंग वर्ब आर आएगी। अब आर इसलिए आई है, मैंने आपको पहले भी समझाया था, क्योंकि आर हमारा, ये हमारी जो हमारी यहाँ पर नाउन दी हुई है, ये क्या है, हमारी प्लूरल है। ठीक है, सिंगुलर अगर होती तो हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, इज यूज करते। अब किस पर है, मेज पर। हमने उसके बाद क्या यूज करते हैं, अदर वर्ड। अदर वर्ड हमारा मेज पर, तो पर की हमने ऑन लगा दी, द टेबल। क्या है, हाउ मैनी बुक्स देयर आर ऑन द टेबल।
ठीक है, जैसे कि हम रूम में घुसते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने जितने भी यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हैं तो ये सब हमें क्या कराते हैं, जैसे हम रूम में घुसे, हमने देखा सामान कौन सा किसके ऊपर रखा हुआ है, मेज पे मैंने यहाँ पर लिखा कि किताबें, मेज पे हो सकता है डस्टर रखा हुआ हो सकता है वहाँ पर पेन रखा हुआ हो, तो हम कैसे करके करेंगे, हाउ मैनी पेन्स देयर आर, या खाली एक पेन होगा तो क्या यूज करेंगे हम, हाउ मैनी पेन देयर इज़ ऑन द टेबल। ओके, हमें ये समझना होगा। फिर नेक्स्ट वाला देखिए, मैंने सेंटेंस, ये हमारे पॉजिटिव वाले चल रहे हैं, इसमें हमने ना नेगेटिव यूज किया, नेगेटिव भी समझेंगे और इंट्रोगेटिव, ठीक है, इंटेरोगेटिव जो हमारे सेंटेंस होते हैं उनको कैसे करके इनमें यूज करते हैं वो भी सीखेंगे। नेक्स्ट है हमारा बोतल में कितना पानी है। अब पूछा है ना कितना पानी है, पानी को बताया जा रहा है, उसकी ये नहीं बताया थोड़ा है या कम, थोड़ा भी हो सकता है ज़्यादा भी, जब थोड़ा या ज़्यादा पूछेंगे तब हम उसको भी यूज करते हैं, किस प्रकार से थोड़े के लिए क्या लगाएंगे या ज़्यादा के लिए क्या लगाएंगे। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था सॉरी, हाउ मच वाटर, ठीक है, हाउ मच। अब यहाँ मच क्यों, मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारी नाउन होती है अकाउंटेबल नाउन, अब वाटर हो सकती है, यहाँ पर ऑयल हो सकता है, यहाँ पर राइस, कोई भी जो हमारे अनाज होते हैं जिनमें हम दाल, जिनको हम गिन नहीं सकते, ठीक है, वो हमारी नाउन्स किसमें, उसमें हम क्या यूज करेंगे, हाउ मैनी यूज ना करके क्या करते हैं, हाउ मच वाटर देयर इज़ इन द बोटल्स, क्या है, बोतलों में कितना पानी है, बोतलों में। अब देखिए बोतलों में कितना पानी है, लेकिन हमें बोतलों से लेना देना नहीं है, हमारी जो नाउन यहाँ पर यूज हुई है वो क्या है, पानी। अब पानी अपने आप में देखिए, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं बता रहा प्लूरल, तो हम क्या करेंगे, इसको क्या यूज करेंगे, हम इसमें इज़ में यूज करेंगे, इसलिए हमने इज़ यूज किया। और इन द बोटल्स, बोटल्स क्यों लगाया, बोतलें, ठीक है, एक बोतल की बात नहीं की जा रही है, कई बोतलें हैं, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया, बोटल्स, ठीक है। अगर हम इसको प्रैक्टिकली तौर में भी समझना चाहें तो हम इसे कैसे समझेंगे, तब भी हम अभी सीखते हैं, पहले हम इन उदाहरणों को पढ़ते हैं, फिर देखते हैं किस प्रकार से हम इसको बोल सकते हैं। देखिए फिर नेक्स्ट वाला जो हमारा एग्जाम्पल्स है, फ्रिज में कितना दूध है। अब ये भी हमारी कौन सी नाउन यूज की जा रही है, कितना कितने के साथ, अकाउंटेबल नाउन, तो इसमें भी हम क्या यूज करेंगे, हाउ मच। अब आपको अच्छे से समझ में आता होगा कि हम हाउ मच और हाउ मैनी कहाँ यूज करते हैं, ठीक है, कितना कितनी के लिए कि, लेकिन कौन कौन सी नाउन है, कहाँ पर कौन सी हमारी नाउन आती है जिसमें हम हाउ मच करते हैं या फिर हाउ मैनी, ये हमने अभी आपको सिखाया। तो हाउ मच मिल्क देयर इज़ इन द फ्रिज, क्या था, फ्रिज में कितना दूध है, तो हाउ मच मिल्क, मुझे आपको बताया कि हाउ मच या मैनी के साथ हम क्या लगाएंगे, जो भी हमारी एडजेक्टिव होगी या फिर नाउन होगी, तो ये नाउन हमारा क्या, मिल्क है, फिर उसके बाद देयर यूज करेंगे। अब ये सिंगुलर है, ठीक है, दूध है, इसमें कोई है ना दूध, बहुत सारे दूध, खाली दूध कहा जा रहा है, तो ये अपने आप में प्लुरल और प्लुरल दोनों होते हैं, तो क्या हम यूज करेंगे, इज़, और किस में है, फ्रिज में, तो इन द फ्रिज। ओके, तो अब बाय क्यों किया जाता है ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट वाला जो हमारा एग्जाम्पल्स है, हमारे घर में, अब मैंने पहले क्या है, हमने क्वेश्चन किए थे कि कौन सी कितनी चीज़ें, मात्राएं बताई गई हैं, अब कितनी हैं, अब वो कितनी है, संख्या भी बताई गई उसकी। हमारे घर में 10 सदस्य हैं, पहले मैंने क्या सेंटेंस जो आपको आगे पढ़ाया था कि आपके घर में कितने सदस्य हैं, तो अगर हम आंसर देना चाहते हैं कि हमारे घर में 10 सदस्य, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो हमारे घर में देखिए, अब हाउ मैनी या हाउ मच यहाँ पर नहीं यूज, अब हमने क्या आंसर दिया, रिस्पॉन्स किया है, उन्होंने पहले पूछा था कि कितने सदस्य हैं, फिर हम रिस्पॉन्स करते हैं कि हमारे घर में 10 सदस्य हैं। तो किस प्रकार से सेंटेंस बनाएंगे हम, देयर आर 10 मेम्बर्स, देखिए देयर आर 10 मेम्बर्स इन आर होम। ओके, कैसे करके यूज करेंगे हम इसको, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे घर में 10 सदस्य, हमारा कोई यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, ना ही हमारी कोई एक्शन है, एक्शन किया जा रहा है, एक्शन वर्ब है, तो इसलिए हमें ये यहाँ पर हम देयर का यूज करते हैं जब कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है, और किसी को इंट्रोड्यूस कराना होता है तो हम क्या यूज करते हैं, हम देयर यूज करते हैं। तो आर मैंने इसलिए लगाया, क्या पूछा, सदस्य, मेंबर्स कितने, 10 हैं, एक होता तो यहाँ पर इज़ लगा देते हैं, तो 10 मेंबर्स इन आर होम, किसमें, हमारे घर में। फिर मैंने दूसरा वाला जो मेरा सेंटेंस था, मैंने उसमें क्या, मेज पर कितनी किताबें, अगर इसको हम रिस्पॉन्स करते हैं कि मेज पर 2 किताबें हैं, तो हम कैसे करके इसको बोलेंगे, तो कैसे बोलेंगे, देयर आर 2 बुक्स ऑन द टेबल, कैसे, सबसे पहले देयर यूज करेंगे, हम आपको बता दिया कि यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, किसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, यहाँ पर बुक्स हैं जो, ठीक है, कितनी है, संख्या कितनी है, कहाँ पर रखी हुई हैं, तो उनके बारे में बताया जा रहा है, तो देयर आर 2 बुक्स ऑन द टेबल। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा, काजल के साथ कितने लड़के हैं।
अब काजल की जगह कोई भी नेम हो सकता है यहाँ पर। तो हाउ मैनी बॉयज़, देखिए मैंने पहले भी आपको समझाया और समझ भी रहे हैं अभी। अब हमारी नाउन इसके साथ आ गई। अब ये नाउन कौन सी है, सिंगुलर है या प्लूरल? तो ये हमारी प्लूरल है, सॉरी। देखिए बॉयज़ लड़के हैं, तो इनके साथ हम क्या यूज करेंगे, लिंकिंग वर्ब हमारी आर यूज होगी। देयर आर, और साथ के लिए क्या लगा देंगे। फिर उसके बाद हमने आपको बताया था कोई भी प्रीपोजिशन, ये जो सेंटेंस होते हैं आपको एक पहचान और रखनी है इसमें। अगर आप बहुत ज़्यादा इसमें अगर डीपली नहीं जाते, आप इसको बिल्कुल इजी तरीके से सीखना चाहते हैं, तो मेन चीज़ क्या रखनी, एक तो इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, दूसरा किसी के बारे में बताया, यानी कि उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कक्षा 1 से लेके हमेशा 1 या 2 3 का 4 में आप आए होंगे, तो कि गाय पर निबंध लिखी है कि डॉग पर, तो क्या होता है कि वहाँ पर कोई ऐसा कोई सब्जेक्ट है ना, नहीं है। तो हम वहाँ यूज क्या करते हैं, देयर का ही यूज करते हैं। या फिर अपने घर के बारे में बताइए या अपने स्कूल के बारे में बताइए, तो हम किसका यूज करते हैं, देयर का ही यूज करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए अब नेक्स्ट वाला हमारा क्या है, एक बोतल। अभी तो हम कह रहे थे कितनी है, 10 हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब एक बोतल है, ये कैसे बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे देयर इज़ अ बोतल। इज क्यों लगाया हमने, क्योंकि हमारी जो यहाँ पर नाउन दी गई है वो क्या है, सिंगुलर। देखिए क्या है, एक बोतल है, तो देयर इज़ अ बोतल। अब दूसरा मैंने एक और नेक्स्ट बनाया है, इसमें रसोई में एक बर्तन है। तो रसोई में एक बर्तन है, तो हमें पता है यहाँ देयर यूज करेंगे, देयर इज़ अ पॉट इन द किचन। ठीक है, देयर इज़ अ पॉट, एक बर्तन कहाँ है, रसोई में है। तो आई होप आप अच्छे से इसको समझे होंगे। अभी नेक्स्ट इसका हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव भी देखते हैं, कैसे करके उसमें यूज करेंगे हम देयर का। ठीक है, कैसे करके उसको कहाँ पर रखा जाएगा, ये सीखते हैं आगे हम। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, अब देखिए इंटेरोगेटिव और नेगेटिव कैसे यूज करते हैं, देयर उसमें कैसे करके उसको यूज करेंगे, कैसे बनाएंगे। अब जब हम स्पोकन वाली इंग्लिश सीखते हैं, देखिए सबसे पहले मेन हमारी जो बेसिक से हम एडवांस की तरफ बढ़ते हैं, तो दिस दैट या फिर देयर, इसका ही यूज अधिकतर होता है सबसे पहले। तो ये भी तो एक इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है चीज़ों से, तो कैसे करके हम उसमें देयर को यूज करके उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, पहचान रहे हैं या उनके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इंटेरोगेटिव और नेगेटिव का कैसे यूज करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर क्या था, क्या टेबल पर, सॉरी, क्या मेज़ पर किताबें नहीं हैं, तो इसे कैसे बनाएंगे, जो हमारी लिंकिंग वर्ब है उसको बाहर कर देंगे, फिर क्या करेंगे, फिर हम नहीं, यानी कि जो हमारा नेगेटिव वर्ड यूज हुआ है, तो आर नॉट देयर बुक्स ऑन द टेबल। ओके, इस प्रकार से हम इसको बनाएंगे। अब नेक्स्ट, खाली अगर नेगेटिव में बनाते हैं इसको, खाली नेगेटिव हमारा इंटेरोगेटिव नहीं है, तो कैसे बनाएंगे कि जो हमारी मेज है उस पर क्या है, किताबें नहीं हैं। तो आपको पता है देयर आर, देयर यूज करेंगे, फिर हमारी लिंकिंग वर्ब यूज होगी। और नो बुक्स, ये आर मैंने इसलिए लगाया, आपको पता है ये हमारी जो नाउन्स है यहाँ पर प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पर आर यूज किया गया है। नो ऑन द टेबल। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि नो क्यों लगाया, नॉट नहीं, नॉट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम अगर आप बताइए बोलते हैं कि देयर आर नॉट बुक्स ऑन द टेबल, अजीब सा लग रहा है ना, तो हमें नो ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए हम इसमें नॉट भी यूज कर सकते हैं। लेकिन नॉट हम वहाँ यूज नहीं कर सकते जहाँ हमारी अकाउंटेबल नाउन होगी, ये तो काउंटेबल नाउन है, यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमें अच्छा लगता है नो, इसलिए हम नो ज़्यादा यूज करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट वाला मेरा सेंटेंस है, देखिए हम जानते हैं कि देयर का कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज कर रहे हैं और सीखते हैं हम। आपके सामने एक गिलास है। अब हम जैसे ही घुसते हैं अपने घर में या फिर अपने किसी भी जगह किसी घर जाते हैं, तो हमें कोई भी वस्तु एक रखी, ये तो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल्स आपको दिया कि हम आपके सामने एक गिलास है, हो सकता है हमारे सामने एक क्लोथ्स हो, कपड़ा हो सकता है, हमारे सामने एक बेड हो सकता है, हमारे सामने एक पिलो हो सकती है। ठीक है, तो कैसे करके उसको हम बोलेंगे इंग्लिश में कि हाँ आपके सामने एक गिलास है, तो देयर इज़ नो अ ग्लास इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ यू, फ्रंट सामने, ऑफ यू किनके, आपके या हमारे सामने। ओके, इस प्रकार से तुम्हारे पीछे एक गाड़ी है, तुम्हारे पीछे एक गाड़ी नहीं है, ये हमने नेगेटिव में यूज किया, तो कैसे करके हम इसको बोलेंगे, तुम्हारे पीछे। अब देखिए हमें पता देर तो यूज करना है, लेकिन लिंकिंग वर्ब भी हमारी क्या, एक गाड़ी की बात हो रही, तो हम आर यूज ना करके क्या करेंगे, हम इजी यूज करेंगे। तो देयर इज़ नो वैन बिहाइंड यू। ओके, तुम्हारे पीछे क्या है, एक गाड़ी नहीं है। अब नेक्स्ट अगर हम इसको यूज करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं हम, देखिए एक, क्या पहले हम कह रहे थे कि आप कितने सदस्य हैं,
हो सकता है हम यहाँ पर कि आप कितने सदस्य थे, अब थे बात क्या हो रही, पास्ट में जा रही है, ठीक है, कि गुजर गई है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल्स लिया, एक बच्चा था, ये क्या है, अभी की बात नहीं चल रही, ये हमारा जो समय बीत गया है जिसे हम पास्ट बोलते हैं, वहाँ की बात चल रही। तो उसे कैसे बनाएंगे, देयर वॉज अ चाइल्ड। ओके, कैसे बनाएंगे इसको, देयर वॉज अ चाइल्ड। अब नेक्स्ट हमारा है एक आदमी था, ये भी हमारे पास्ट में क्या कहा जा रहा है, पास्ट में ही बात की जा रही है। एक आदमी था, है नहीं, अगर है होगा तो हम क्या इज़ और आर का यूज करेंगे, ठीक है, नाउन को देखकर। तो देयर वॉज अ मैन। अब नेक्स्ट है हमारा दो बच्चे थे, दो बच्चे थे। अब हमने आपको बताया पास्ट में वॉज और वेयर दोनों यूज किए जाते हैं। वैसे ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हमने बता दिया आपको कब बनती है, अभी हम किस में यूज कर रहे हैं इसको, इसको क्या बोलेंगे यहाँ पर, लिंकिंग वर्ब। तो दो बच्चे थे, तो देयर यहाँ पर हमारी जो नाउन है वो क्या है, प्लूरल में, इसलिए वेयर यूज किया हमने, टू चिल्ड्रन, देयर वेयर टू चिल्ड्रन। आई होप आपको अच्छे से ये वीडियो मेरी समझ में आती होगी। अगर अच्छे से समझ में आ रही है, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब। अब देखिए थोड़ा सा और आगे इसको पढ़ते हैं। अब हम इसको बनाते हैं इंटेरोगेटिव में। क्या कमरे में दो बच्चे थे, तो इसको कैसे बनाएंगे, क्या कमरे में, तो हमारी जो लिंकिंग वर्ब है वो बाहर आ जाएगी, देयर यूज होगा, पहले लिंकिंग वर्ब यूज होगी, फिर देयर, फिर हमारे जो भी बच्चे कितने हैं, दो हैं, तीन हैं, ठीक है, वो यूज होंगे। उसके बाद हमारा जो अदर वर्ड है उनको हम प्रीपोजिशन, फिर उसके बाद अदर वर्डों को यूज करते हैं। कैसे, वेयर देयर टू चिल्ड्रन इन द रूम, क्या है, क्या कमरे में दो बच्चे थे। अब हमारा नेक्स्ट है क्या कमरे में दो बच्चे नहीं थे। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव दोनों एक साथ यूज हुआ है, तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लिंकिंग वर्ब यूज करेंगे हम, फिर नॉट लगाएंगे, फिर देयर, फिर टू चिल्ड्रन इन द रूम, ठीक है, वेयर नॉट देयर टू चिल्ड्रन इन द रूम। तो देखिए अगर मेरी ये वाली वीडियो आपको पसंद आई है, अच्छे से पसंद आई है, तो इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, ठीक है। और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है, अभी हमने आज इस वाली वीडियो में हमने हाउ मच या हाउ मैनी या देयर को कैसे यूज करते हैं, किन किन शब्दों के साथ, तो हमने वो सीखा। अब नेक्स्ट आने वाली वीडियो जो हमारी है, और इससे हटके और टॉपिक लेकर आएंगे जो इंग्लिश ग्रामर के हमारे बढ़िया बढ़िया टॉपिक हैं, जिससे कि हमारी जो हमारी इंग्लिश स्पीकिंग वाली क्या हो, स्पोकन वाली जो इंग्लिश है वो भी इम्प्रूव होगी और हमें इंग्लिश बोलने में आसानी होगी, ठीक है, शब्दों को अच्छे से बोल पाएंगे, सीख पाएंगे किस तरीके से हमें बेसिक से एडवांस की तरफ चलना है, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए थैंक यू।